फकीरों का देश है। एक फकीर की आदत थी खिदमत करने की, जो भी आता था उसकी खिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। जो उसे आवाज दे आधी रात खड़ा हो जाता था। आखिरी वक्त आया, ऊपर गया, एक कदम दहलीज के इस तरफ है और एक कदम दहलीज के उस तरफ है, और द्वारपाल बैठा है। और द्वारपाल ने कहा कि तुम बड़े खुश नसीब हो, तुमने धरती पे बड़े अच्छे काम किए हैं, लोगों की खिदमत की है, बड़ी सेवा की है। उसने कहा भाई ये तो मेरा फर्ज था, मैंने निभाया, तू क्या कहना चाहता है? बोला जल्दी आओ, क्योंकि ऐसे मौके मैंने अपनी आंख से कभी नहीं देखे कि जब खुदा तेरी इंतजार कर रहा है, तेरा इंतजार कर रहा है। उसी वक्त एक घटना घटती है कि पीछे से आवाज आती है कि बाबा। उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक आदमी लटक रहा है और गिरने के कगार पे है और मदद मांग रहा है, इमदाद की बात कर रहा है। फकीर की गर्दन मुड़ती है, द्वारपाल उसका हाथ पकड़ लेता है। देखिए गौर करना इस बात पे कि एक कदम दहलीज के अंदर है, एक कदम दहलीज के बाहर है। जैसे ही गर्दन मुड़ती है तो वो कहता है कि खबरदार बाबा, यहां से आकर कोई वापस नहीं जा सकता है, और तू तो बड़ा खुश नसीब है। हजारों साल लोग तपस्या करते हैं, इबादत करते हैं, तब भी ये मौका, ये लम्हा उनकी जिंदगी में नहीं आता, उन्हें मयस्सर नहीं होता। तू बड़ा खुशकिस्मत है, छोड़ इसको, खुदा तेरी इंतजार कर रहा है। फकीर ने कहा सुनो, खुदा का काम मेरे बिना चल जाएगा, उस गरीब का काम मेरे बिना नहीं चलेगा। ये देश है, फकीरों का देश है, सूफियों का देश है। ये सूफीज्म है। जरा तसव्वुर तो करो। एक और मौजू पे बात करना थोड़ा जरूरी हो गया है, जो आरिफ साहब शायद थोड़ी छोड़ गए मेरे लिए। एक और नया शब्द ईजाद कर दिया गया, लव जिहाद। अगर आज मैं यहां आकर के लव जिहाद पे ना बात करूं तो बेईमानी होगी। और देखिए दो जगह से शब्द लिया है, जिहाद कहीं से ले लिया, लव कहीं से ले लिया। और जिन्होंने लिया है, इन मक्कारों के दिल में ना लव है ना जिहाद है। हो ही नहीं सकता। मुझसे पूछा किसी ने कि साहब ये लव जिहाद पे आप क्या कहोगे? तो मैंने कहा साहब ये जिन्होंने इस शब्द का आविष्कार किया है, जरा उनसे पूछो कि उनकी पार्टी में दो मुसलमान नेता हैं जिन्होंने दोनों हिंदुओं से शादी की है। ये लव जिहाद था या लव संस्कार था? अगर लव जिहाद की मुखालफत आप इस तरह से करना चाहते हो तो पहले वहां से शुरू करो ना। मोहब्बत पर कभी पहरा नहीं लगाया जा सकता साहब, लेकिन मुझे कतई यकीन नहीं होगा और मैं सोच भी नहीं सकता कि इस्लाम को मानने वाला मुसलमान, पैगंबर इस्लाम की नसीहतों पे चलने वाला मुसलमान, जिससे मोहब्बत करने के लिए भी धोखा देना, मुझे इस पर यकीन नहीं होगा कि वो दे सकता है। वो मोहब्बत करेगा तो पाक मोहब्बत करेगा, क्योंकि मोहब्बत पाकीज़ा होती है साहब। अगर कोई पाने के लिए झूठ बोल करके कुछ पाया जाए, हासिल किया जाए, इसकी इजाजत मुझे नहीं लगता कि इस्लाम देता है। वेद भी नहीं देता साहब, शास्त्र भी नहीं देता। मैं समझता हूं